चलिए दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और सबका शुक्रिया। इस वक्त हम लाइव नशरियात में रात के 10 बज चुके हैं। क्या कुछ रहा दुनिया में, ये अभी रात के 10 बजे हम आपको इस लाइव अपडेट में आपके साथ जुड़ेंगे, बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोविड की सूरत हाल है, उस पर बात भी करेंगे। नई भी जो नीति आयोग की आज एक रिपोर्ट भी आई है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम कश्मीर के माहौलियात पे भी बात करेंगे। कोविड एक इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर भी हम अपने जो रिपोर्टर्स है, अपने साथी जो हैं, उनको ज्वाइन कराएंगे। और हमारे साथ बाकी जो दोस्त रहेंगे वो सब उनको हम लाएंगे अपने साथ में। तो फिलहाल सबसे पहले मैं अपने तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ मुजम्मिल है पुलवामा से, ये पुलवामा का अपडेट करेंगे। अमजद है मेरे साथ, और ये श्रीनगर की क्या सिचुएशन रही और नीति आयोग की आज की रिपोर्ट है, उस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ साजिद है मेरे साथ बांडीपुरा से, ये हम अपडेट करेंगे क्या कुछ रहा। और अगर आप को नाज़रीन बताता चलूं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नीति आयोग की आज की रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमजद, मैं जानना चाहूंगा कोविड की क्या सिचुएशन रही आज दिन भर श्रीनगर में। लॉकडाउन वगैरह जो अब पार्शियल लॉकडाउन है, 4 डेज ए वीक है, किस तरह की सिचुएशन थी? अमजद जरा हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त है उनको अपडेट करा दीजिएगा। देखिए सनम, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनलॉक की प्रोसेस लगातार जारी है, केसेस गिरते जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से नीचे केसेस देखने को मिले हैं। यानी अनलॉक का जो प्रोसेस है सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया में आता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आता है। यानी यहाँ पर भी जो अनलॉक का प्रोसेस है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जिला प्रशासन है वो लगातार ऑर्डर्स जारी कर रही है कि किस तरह से अनलॉक प्रोसेस को चलाना है। श्रीनगर की अगर बात करें, पिछले हफ्ते लगातार ऐसे ऑर्डर्स बार बार सामने आ रहे थे जिनमें ये बताया जा रहा था कि लोगों को समझा समझा कर कि 2 दिन ही खुला रहेगा, अल्टरनेट बेसिस पर, ऑड इवन बेसिस पर। यानी एक दिन एक साइड, एक दिन दूसरा साइड, मंडे और थर्सडे 2 दिन थे। लेकिन कल देर शाम एक ऑर्डर जारी हुआ जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं एजाज असद जी, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब 2 नहीं 4 दिन खुला रहेगा। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक हमारे जो मार्केट्स हैं वो खुले रहेंगे, अल्टरनेट बेसिस पर काम होगा। यानी एक साइड आज खुला रहेगा मंडे को, अगला साइड ट्यूसडे को खुलेगा, फिर दूसरा साइड थर्सडे को खुलेगा, वेडनेसडे को खुलेगा। ऐसे करके अल्टरनेटिव डेज पर 4 दिन के लिए मार्केट्स खुलेंगे। श्रीनगर की अगर बात करें, सुबह से ही लगातार श्रीनगर के मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन ये थी कि जहां 4 दिनों के लिए खुल चुका है, लोग थोड़े से बाहर आए। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से ट्रैफिक जैम्स देखे हमने, कल भी देखे, परसों भी देखे, लोगों का रश देखा मार्केट्स की तरफ, तो आज उसकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। यानी आज हमने सिक्के का वो दूसरा साइड देखा है, दूसरा पहलू देखा है, जो श्रीनगर में हमने अनलॉक्स में अभी तक नहीं देखा था। यानी लोग घरों में थे, मार्केट्स पूरी तरह से हम कहें तो लगभग खाली थे, क्योंकि जिस तरह का रश एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं देखने को मिला है। कोविड की सिचुएशन के हवाले से बात करें, लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेसेस हो रही हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रही हैं पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अलग अलग जगहों पर जो दुकान वाले हैं, सेल्समैन हैं, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कस्टमर्स के साथ, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि वैक्सीनेशन कराने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके स्लॉट्स काफी कम अवेलेबल हैं। इसलिए प्रशासन ने फैसला कर लिया है कि दुकानों पर ही जाकर सबको वैक्सीनेट करवाया जाए, ताकि उसके बाद वो ऑपरेट करें तो कोविड का जो उनके अंदर खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, उनके अंदर एंटीबॉडीज का एक बूस्ट आ जाएगा। केसेस लगातार कम देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर डिवीजन के अंदर 750 के आसपास केसेस आज पॉजिटिव मिले। श्रीनगर के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि नेशन वाइड हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% आज से 20 दिन पहले थी, अब 4.5% रह गई है। श्रीनगर के अंदर की बात करें, 2 दिन पहले हमने पॉजिटिविटी रेट के बारे में बात की थी, डाउन बाय 6% थी, जो पहले 38-39% चल रही थी। अब वो उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, लगभग 3.5 के आसपास की पॉजिटिविटी रेट अब देखने को मिल रही है श्रीनगर के अंदर। मान लीजिए अगर 100 टेस्ट होते हैं, 100 में से शायद 3 या 5 पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं। उसके बरक्स इस तरह से पिछली पिक्चर्स थी वो अब पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब प्रशासन के साथ साथ लोगों का काम है कि किस तरह से इस अनलॉक का फायदा उठाना है, लेकिन कोविड को भी रोकना होगा साथ साथ में। सनम, बिल्कुल अमजद, कोविड को रोकना है और साफ जाहिर है ये हमारी भी जिम्मेदारी है। एक अच्छी खुशखबरी भी आपने सुनाई, नेशन के हिसाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पॉजिटिव केस की जो तादाद है कम आती जा रही है। लेकिन पुलवामा साउथ कश्मीर का जरा ज्यादा ही इस सारी सूरत में जूझता रहा। मुजम्मिल मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ इस पैनल पे मौजूद है पुलवामा से। मुजम्मिल बट जरूर जानना चाहेंगे पुलवामा में किस तरह से लोगों में जोश खरोश है, पुलवामा में जो ग्राफ है कम आता जा रहा है, क्या सिचुएशन है पुलवामा की? देखिए, मैं आपको सनम बताता चलूं कि जो पुलवामा की इस टाइम सिचुएशन है, इस टाइम पुलवामा ने भी राहत की सांस ली, इस लिहाज में कि पुलवामा 100 के आंकड़े से नीचे आ गया है पुलवामा। उस लिहाज में मतलब जो भी बाजार के जो हालात है, उस लिहाज में बाजार भी आज दिन को एक साइड से खुला रहा और लोग
जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से लोग नहीं आए थे, लेकिन जो भी आंकड़ा था 100 के नीचे आ गया पुलवामा से। और बाकी चलिए जो मुजम्मिल जी जी बताइए बताइए। जो पुलवामा का जैसे श्रीनगर, बाकी शहरों में एक साइड एक दिन खुला रहेगा, दूसरे दिन दूसरा साइड खुला रहेगा, वैसा ही पुलवामा की सिचुएशन थी। लेकिन जो भी मतलब जो सबसे खुशी की बात है, राहत की सांस ये है पुलवामा में कि 100 से नीचे आंकड़ा आ गया पुलवामा में। चलिए पुलवामा से मुजम्मिल बता रहे हैं कि खुशी की बात पुलवामा में भी है। हम बांडीपुरा भी चलते हैं, साजिद रसूल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और उसके साथ साथ अभी हमें सोपोर से भी नदीम ज्वाइन करेंगे। हमें उम्मीद है अनताक से भी हमें ज्वाइन अभी हमारे जो साथी हैं वो करेंगे। कुपवारा और दूसरे सभी डिस्ट्रिक्ट से हम कोशिश करेंगे सभी को ज्वाइन कराएंगे। हम साजिद रसूल आपसे जानना चाहूंगा, पहले कोविड के रिलेटेड बताइएगा। नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा खासा काम करी है। आपसे मैं दो मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, पहले कोविड के हवाले से बताइएगा, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे हम आपके साथ चलेंगे। जी सनम, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं बता दूं, बिल्कुल जो आपकी जिला आवाज सही आ बांडीपुरा, रही है, बताइए। जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर के जिला बांडीपुरा की बात है, आपको भी पता है कि गुज़श्ता साल ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हिट रहा था कोविड के हवाले से। अगर बात करें तो यहाँ पे गुंड जहांगीर नामी एक ऐसा इलाका था जिसे वुहान ऑफ कश्मीर भी कई अखबारों ने जो है सुर्खी में बताया था। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। लेकिन अभी की बात अगर करें तो बांडीपुरा में सिचुएशन कदरे बेहतर है, अभी कंट्रोल में है। अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो अभी तक जो है कोरोना वायरस से जिला बांडीपुरा में करीब 8,500 के करीब जो है केसेस अब तक जो है कोरोना से मुतासर हुए हैं। लेकिन खुश आइन बात यह है, खुश किस्मती की बात यह है कि उनमें से 8,000 के करीब रिकवरीज भी हैं। तो एक्टिव जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बिल्कुल जो है 500 के आसपास है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल जो है यहाँ पे कोरोना वायरस की जो शिद्दत थी, जो लहर थी जारी थी, उसमें काफी हद तक जो है कमी आ रही है। जी सनू। बिल्कुल साजिद, रिकवरीज रेट अच्छी है, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद अब ये भी है कि अब ये जो सेकंड फेज है खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सा डर है, हमें थर्ड फेज का डर रहना चाहिए। साजिद, मैं आपसे एक और स्टोरी, आज आपने फाइल की थी, आपने दरियाई जहलम के हवाले से फाइल की थी, उस पर भी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं हमसे जानना चाहूंगा, नीति आयोग की रिपोर्ट आपने पढ़ी, माना हमने नीति आयोग के इंडेक्स में हमें 80% वो जो है नंबर 80 पॉइंट्स दिए गए, 80 पॉइंट्स, और नेशन के मुल्क की सतह पे जम्मू कश्मीर को अच्छा खासा ग्राफ दिया गया है, खासतौर पे जो वाटर रिसोर्सेज को टेप करने का। लेकिन और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर की 47% अप्रोक्सीमेटली 47% आबादी, रूरल आबादी खासतौर पे, अभी भी साफ पानी पीने से अभी भी उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो जरूर हम जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है नीति आयोग की इस रिपोर्ट के हवाले से, क्या है आपके पास अपडेट? देखिए सर, हम नीति आयोग हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, जिस रिपोर्ट में हर प्रदेश की परफॉर्मेंस का डेटा लगा होता है। जो सरकारी आंकड़ा होता है वो बताता है कि किस तरह से प्रदेश काम कर रहा है। केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की भी एक रिपोर्ट बनती है नीति आयोग में। और जो साल 2020-21 की रिपोर्ट सामने आई है उसने ये जरूर कहा है कि जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस अच्छी है। 88.3% रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं, यानी पॉइंट्स मिले हैं जम्मू कश्मीर को। ये बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर सरकार के दावे कुछ और थे, आज से पहले जो बताए जाने वाले आंकड़े थे वो कुछ और थे। यानी अब सफाया सामने तो हो रहा है स्टेटमेंट्स का, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी सामने आ रहा है कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट ये है तो इससे पहले की जो रिपोर्टें आ रही थी वो क्या थी। आपने रूरल कश्मीर की बात की, ये रिपोर्ट कहती है कि 53% ऐसा रूरल पॉपुलेशन है, गांव देहात का पॉपुलेशन है, जिनमें अभी तक पानी पीने का साफ मुहैया नहीं हो रहा है, लोगों को साफ पानी पीने का नहीं पहुंचाया गया है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जल शक्ति एक स्कीम है जो चल रही है, जल जीवन एक स्कीम है जो चल रही है। इन दोनों स्कीम्स के तहत हर घर में पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट से पहले ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 99.7% ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास में एक्सेस है साफ पानी तक, यानी पीने के लिए साफ पानी उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। नीति आयोग ने कहा कि ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। 53.7% ऐसी पॉपुलेशन अभी भी है जम्मू कश्मीर की रूरल एरियाज में जिनके पास साफ पानी पीने का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ी फैक्ट अगर बात करें, आपने कहा कि इसमें वाटर रिसोर्सेज की बात की गई है, प्रिवेंशन किस तरह से किया जा रहा है।
अमजद रोकना चाहूंगा, कुछ हमारे व्यूअर्स जो है वो हमें कमेंट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, हमें खान हसन का कमेंट आया है, ये बता रहे हैं कि अल्लाह रहम करे। और ये अल्लाह रहम करे किस मुद्दे पे बता रहे हैं, ये क्या कोविड पे बता रहे हैं या पानी, जो गंदा पानी 47% स्टेट की अभी भी पी रही है उस उन पे बता रही है? ये थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स तफसील से बताएंगे, लिखेंगे कि क्या है इनका इशू, तो हम उनके किसी इशू को टेकअप कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स से, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लिखें और थोड़ा खुल के लिखें ताकि हम जान सकें कि क्या मुद्दा है उनका। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की, इस नीति आयोग की रिपोर्ट में अमजद एक और पैरा है जिसपे बहुत से कश्मीरियों को एतराज भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर के सब लोगों को एतराज। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एसबीएम के तहत जो बाथरूम, जो वॉशरूम, टॉयलेट जिन्हें हम कहते हैं, वो बनाने थे, वो 100% बनाए जा चुके हैं। ये रूरल डेवलपमेंट का जो एसबीएम स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत बनाने थे। आपको क्या लगता है वाकई में 100% हमारे यहाँ ये बाथरूम्स वगैरह बनाए गए? मैं मुजम्मिल से भी इसका एक कोट लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे पहले अमजद, क्या लगता है कि नीति आयोग को जो आधार शुमार है वो सही है? देखिए सनम, सबसे पहले अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो कई सालों से जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसके तहत लोगों को पैसे दिए गए, एक तरह का हम कहें तो स्टाइफन दिया गया कि आप अपने घरों में वॉशरूम्स बनाइए, आप बाथरूम बनाइए, ताकि आपको घरों से बाहर न जाना पड़े, जिससे स्वच्छता एक बड़ा मिशन बनकर सामने आया, जिसको हमने पहले भी काफी सारे नारेबाजी में सुना है, जिनमें एक प्राइम प्रोमो ये भी था कि स्वच्छता है तो सुरक्षा है, या ऐसा कुछ करके काफी सारी नारेबाजी पहले भी चलाई गई है जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अब अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 100% बाथरूम बन चुके हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 100% में कितने बाथरूम बने हैं ये आंकड़ा नहीं बताया गया, कहां पर बने हैं ये आंकड़ा नहीं बताया गया, क्योंकि दो तरह की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहली रिपोर्ट, आप अगर अर्बन कश्मीर की बात करें, कोई घर ऐसा नहीं जहां पर बाथरूम पहले से कंस्ट्रक्टेड ना हो। कंस्ट्रक्शन प्लान में सबसे पहली चीज इसका ध्यान रखा जाता है वो वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, और घर के अंदर एक नहीं बल्कि 3-3 बाथरूम बनाए जाते हैं। रूरल कश्मीर की अगर आप बात करें, वहां पर भी काफी हद तक फायदा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। लोगों ने काफी हद तक अपने जो वॉशरूम्स हैं घरों के अंदर या घरों के साथ में कंस्ट्रक्ट जरूर किए हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्पॉट्स हैं जहां पर बनने चाहिए थे, वहां पर अभी तक ये वॉशरूम्स नहीं बने हैं। आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग अर्बन सिटी एरियाज की बात करेंगे। श्रीनगर में अगर आप देखें, लाल चौक रूरल के एरिया अंदर, से कमेंट लेना चाहूंगा, हम जो रूरल एरिया से कमेंट लेंगे, मुजम्मिल साथ में है। मुजम्मिल, पुलवामा में क्या सबके घरों में बाथरूम जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाने हैं वो बन चुके हैं, या सरपंचों ने घरों में अपने पास बनाए हैं और फर्जी बिल है जिसे फज कहा जाता है गाँव जात में, वो कुछ किया है, बने हैं, या नीति आयोग की रिपोर्ट पे क्या है आपका अंदाजा? देखिए सनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट है वो तो मतलब आंकड़ा पूरा नहीं आया है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि ऐसे मतलब आंकड़ा पूरा नहीं आया, कहाँ बने हैं, क्या बने हैं। लेकिन जहां तक साउथ कश्मीर की बात, मैं पुलवामा की बात करूंगा, मतलब हर घर में अपना कंस्ट्रक्टेड पहले ही बाथरूम है। जो अभी जो नई कंस्ट्रक्शन जो या पुरानी कंस्ट्रक्शन है, उसने अपने घर या तो अंदर बनाएगा बाथरूम, अभी जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो अंदर बनाता है बाथरूम, या तो जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसने बाहर अपने घर के साथ बनाया है बाथरूम। अब सोचना ये है कि मतलब जो अभी बता रहे हैं कि मतलब बाथरूम जो स्वच्छ भारत के जो बाथरूम बने हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं, रूरल एरियाज में कहाँ कहाँ, लेकिन जहाँ पे हम जो अभी बता रहे थे जहाँ पे पहुंचने चाहिए थे बाथरूम वहां पे पहुंचे नहीं है, जहाँ पे बनाने चाहिए थे वहां पे नहीं बने हैं। जी सना। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपने हमें पुलवामा से ज्वाइन किया, अभी हमारे साथ कुलगाम से भी ज्वाइन होंगे और सोपोर से भी हमें ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नीति आयोग की जब बात आती है तो माहौलियात की बात आती है, तो माहौलियात पे हम कहें तो हमने पिछले दिनों 2 दिन पहले हमने माहौलियात का आलमी दिन मनाया है, और इसी में आज हमारे साथी साजिद ने रिपोर्ट फाइल की है, माहौलियात और दरियाई जहलम। साजिद, क्या आपने दरियाई जहलम को जब सैर की, दरियाई जहलम के किनारे गए, तो क्या सिचुएशन पाई? जो ना वहां पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि स्वच्छता ही ईमान है, सफाई आधा ईमान है, क्या वाकई में दरियाई जहलम के किनारे साफ हैं? जी सनम, मैं आपको बता दूं, खाली साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल की जानिब से वहां पे नस्ब किए गए हैं, लेकिन जगह जगह गंदगी की ढेर है, गलाजत के ढेर हैं। आप उसमें सबसे अगर खास करके बात करें, जो पॉलिथीन जो उसमें डाला जा रहा है, तो इससे जहलम, जो दरियाए जहलम है, एक जम्मू कश्मीर की एक शान है, पहचान है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वाटर रिसोर्स है यहाँ पे, जो साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जो है पूरी वादी को जो है सैराब करता है। अब बात करें खेती बाड़ी की या पीने के पानी के हवाले से, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इसी पे जो है मुनहसिर है।
लेकिन अगर बात करें जगह जगह जो है सुंबल सोनावारी के जो विलेजेस इस पे आबाद हैं, वहां पे गंदगी के ढेर बिछाए लगाए गए हैं। जो आवाम है वो कूड़ा है, करकट है, या फिर कचरे के ढेर जो अपने घरों से निकाला जा रहा है, फिर वो दरियाए जहलम में फेंका जा रहा है, जिसको म्युनिसिपलिटी काफी हद तक जो है उसमें नाकाम हुई है उस चीज को रोकने में। इस हवाले से मैंने म्युनिसिपल इंतजामिया से भी बात की थी, जो उनके जहांगीर अहमद जो यहाँ के म्युनिसिपल चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता साल एक अच्छी इसमें पहल की थी कि उन्होंने इस पे डस्टबिन नस्ब किए थे। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि लोग उस हवाले से उनमें एक सिविक सेंस पैदा नहीं है हुआ है अभी तक, क्योंकि उसमें एक शऊर की जरूरत होती है। तो जो डस्टबिन नस्ब किए गए थे वो कुछ ही दिनों के बाद वहां से गायब हो गए। नतीजन फिर से जो है लोगों ने जो गंदगी की ढेर है वो दरियाए जहलम में डालने शुरू किए हैं। तो उससे लेना स्वच्छ भारत के कमेंट पे आपका कमेंट लेना चाहूंगा। क्या नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 100% जो हमारे स्वच्छ भारत के तहत बाथरूम बनने थे, यानी स्वच्छता ही सब कुछ हो गया है? क्या वाकई में रूरल एरियाज में, बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में स्वच्छ भारत के जरिए ये बाथरूम बने हैं, सबको दिया गया है, 100% काम हो चुका है? देखिए सनम, 100% तक अगर ये कहें कि दिए गए हैं, वो कहना गलत होगा। लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि इंतजामिया की जानिब से कोशिशें उस हवाले से जारी हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है अभी तक बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी इस तरह के जो है जो इस स्कीम से अभी तक मुकम्मल तौर पर जो 100% है वो अभी तक फायदा नहीं से पहुंचा है। जी सनम। नहीं, एक और सवाल यहाँ पे आता है। आप रूरल एरियाज में घूमते फिरते रहते हैं, मेरा ताल्लुक भी रूरल एरियाज से है। अक्सर शिकायतें हमें आती रहती हैं कि रूरल एरियाज में बताया जाता है कि ये जो पंच हैं, सरपंच हैं, डीडीसी बीडीसी वगैरह, इन्होंने अपने ही लोगों को दिए हैं, एक का था बिल, एक का निकाला। ये शिकायतें आती रहती हैं। इतनी शिकायतों में कितनी सदाकत होती है, कितनी सच्चाई होती है? आप रूरल एरियाज को मॉनिटर करते रहते हैं। जी सर, मैं आपको बता दूं कुछ हद तक इसमें बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि ऐसी शिकायतें पहले भी गुज़श्ता कई सालों से आ रही हैं और उस हवाले से खबरें भी जो है आती रही हैं। तो इंतजामिया की जानिब से भी उस हवाले से रोकने की कोशिश जारी है। फेवरेटिज्म का जहां तक आपने पूछा, तो कहीं ना कहीं उसमें फेवरेटिज्म भी पाया जा रहा है, देखा जा रहा है, विटनेस किया है हमने ऐसे रूरल एरियाज में। इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं हमें भी। जी सर। चलिए साजिद रसूल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं अमजद के पास दोबारा आऊंगा। अमजद, मैं आपसे अब एक और मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, और ये मुद्दा है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है श्रीनगर में, आज दिन में क्या सिचुएशन रही, उस पर बात करना चाहूंगा आपसे। सनम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपकी आवाज साफ नहीं हो रही। श्रीनगर में आज कोविड के हवाले से लॉकडाउन जो था, कोविड लॉकडाउन जो आज पार्शियल लॉकडाउन था, क्या सिचुएशन थी श्रीनगर की? देखिए, लॉकडाउन या श्रीनगर के अंदर कोविड की सिचुएशन की अगर बात करें, मैंने शुरुआत से ही कहा है कि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। हमारे जो जिला प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कोविड को जितना हो सके उसका फैलाव रोका जाए। चाहे अलग अलग जगहों पर हम लोग कहते हैं जिस तरह से चेकआउट पॉइंट्स लगाए जाते हैं कि लोगों ने मास्क लगाए हैं या नहीं, वो देखा जा रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो देते हैं, डीसी देते हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी देती है, यानी जम्मू कश्मीर की एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसकी हम कहें तो जो हेड होते हैं वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हेल्थ होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस आएंगी, किस तरह की गाइडलाइंस में चेंजेस आएंगे जिनको फॉलो किया जाना है। फिलहाल अभी की अगर बात करें, गाइडलाइंस की पूरी तरह से 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो फॉलो अप है गाइडलाइंस का वो लोग पूरी तरह से दिखा रहे हैं। यानी लोग मास्क पहन रहे हैं, गाड़ियों में जो जितनी कैपेसिटी लगाई जानी चाहिए 50% कैप के साथ ही लोग घूम रहे हैं, गाड़ियों के अंदर अपने पैसेंजर्स बिठा रहे हैं। दुकानों में भी काफी हद तक एक समय पे काफी ज्यादा भीड़ ना लगाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल ये है सनम, जो पूछा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या लोग इसलिए ये चीजें फॉलो कर रहे हैं कि सही में कोविड कम हो, या फिर चालान से बचने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा कि जैसे जैसे कोविड के मामले कम होते गए वैसे वैसे लोगों की सावधानी भी कम होती गई है। यानी कोविड बढ़ता है, लोगों की सावधानी बढ़ जाती है, कोविड घटता है तो लोगों की सावधानी घट जाती है। और अगर हम लोग प्रिसाइसली गाड़ी वालों की बात करें तो उन लोगों की सावधानी इस कदर घट जाती है कि वो महज चालान बचाने के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए कहते हैं। खुद मैंने कई बार ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब मैं किसी गाड़ी में बैठूं, अगर मेरा मास्क थोड़ा सा सरका हुआ हो तो ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि आप मास्क ऊपर कर लें, कोविड चल रहा है, वो कहेंगे कि मुझे सामने पकड़ लेंगे, मेरा चालान हो जाएगा। यानी वो चालान बचाने के लिए किया जा रहा है। जी, तो चालान बचाने के लिए सारी
हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ग्राउंड पे एक्टिव है, पूछने वाली है, लोगों में डर उस चीज, ये भी बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन चलते चलते हमारे पास 2 मिनट का वक्त बचा है, हम जो जानना चाहूंगा, अफवाहें चल रही थी जम्मू कश्मीर में, बड़ी अफवाहें थी, और उसमें आपको अभी तक जिस तरह हमने कई बार वो अपडेट भी किया है, हमने बताया है कि जम्मू कश्मीर में अफवाहों के बाजार में जम्मू कश्मीर में के वो जो कहते हैं कि कई टुकड़े किए जा रहे हैं, कुछ कहीं से अनंतनाग को पुलवामा और लिदर को नाला त्राल के साथ मिला रहे थे, डोडा को कश्तवाड़ से ले होते हुए कहीं और मिला रहे थे। उन अफवाहों में कोई कमी आई या आज भी अफवाहों का बाजार गर्म रहा? देखिए, लगातार पिछले 2 दिन से ये अफवाहें जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, और ये अफवाहों की शुरुआत कुछ दिन पहले ट्विटर और व्हाट्सएप पे हुई, जब ये खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर का तमाम टॉप कैडर, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डीजी, आईजीपी, सारे दिल्ली में हैं। एक बड़ी मीटिंग हो रही है होम मिनिस्टर के साथ, और एक शख्स ने एक ट्वीट डाल दिया जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क रखा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो पॉजिटिव फॉर्म में उन्होंने सवाल पूछा या नेगेटिव फॉर्म में सवाल पूछा, ये किसी ने नहीं सोचा, बस वो मैसेज आगे फॉरवर्ड हो गया कि जम्मू कश्मीर के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। और अफवाहें हर तरह की चली। किसी ने कहा कि जम्मू अलग स्टेट, कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी। किसी ने कहा कश्मीर का नाम हट रहा है, पूरे एरिया को जम्मू नाम कर दिया जाएगा। किसी ने कहा कि साउथ कश्मीर को पंडित कॉलोनी बना दिया जाएगा, कश्मीरी मुसलमानों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाएगा, 2 अलग यूनियन टेरिटरीज, कश्मीर को 3 अलग यूनियन टेरिटरीज में हिस्सेदार कर दिया जाएगा, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर। तो अफवाहें पिछले दिनों काफी ज्यादा चली हैं, लेकिन फिर भी जब कल शाम आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया कि रूमर मॉन्गर्स, यानी जो अफवाहें फैलाने वाले अफवाहबाज हैं, उन पर नजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमेंट आए, कुछ सोर्सेज ने बताया कि अफवाहबाजों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जब कमेंट्स किए, उसके बाद भी अफवाहें लगातार जारी थी, क्योंकि लोगों को कल रात का इंतजार था। लोगों को असल में इंतजार जिस चीज का था सनम, वो प्राइम मिनिस्टर्स जो एड्रेस था उस पर नजर थी। सबको ये लग रहा था कि वहां से ही कुछ आएगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा फैसला वहां से भी सामने आया जम्मू कश्मीर के लिए कि यूनियन टेरिटरी के लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर जितनी अच्छी खबरें थी वो वहां से आई। राशन का जो फ्री सप्लाई है नवंबर तक का, वो बहुत अच्छी खबर आई। लेकिन जिस खबर के लिए असल में हर घर टीवी ऑन करके बैठा हुआ था, वो खबर किसी को सुनाई नहीं दी। तो वो शायद लोगों का दिन खराब हुआ कल शाम को। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें सनम जी, तो लगातार जिस तरह की अफवाहबाजी है जम्मू कश्मीर में हमेशा से होती आ रही है। कहीं पर हमारे होम सेक्रेटरीज के साइन लेकर इंटरनेट ऑन होने के ऑर्डर सामने आ रहे थे, कहीं पर हमारे जो आईजीपीज है उनकी तरफ से ऑर्डर सामने आ रहे थे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चीज में जो बना, वो सीआरपीएफ ट्रूप्स की मूवमेंट पे बना था। लोगों को ये याद नहीं है कि आज से 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर से ट्रूप्स निकाले गए थे, जो ओडिशा और बंगाल और अन्य राज्यों में जहां इलेक्शंस होने थे वहां भेजे गए थे। इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं लगभग हर जगह से, और जहां होने थे यूपी के जो लोकल म्युनिसिपल इलेक्शंस है वो पोस्टपोन हो चुके हैं, ओडिशा बंगाल के इलेक्शंस कंक्लूड हो चुके हैं। यानी वहां अब सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई काम नहीं, तो उन्हें वापस अपने होम पोस्टिंग पर, जहां से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया था, वहां भेजा जा रहा है। जिसमें लगभग जो 200 कंपनीज या 100 कंपनी जितनी भी लोगों ने देखी है सड़कों पे, हमने तो खैर नहीं देखी, वो कंपनीज जम्मू कश्मीर वापस भेजी जा रही है। ये बात हमने अपने सूत्रों से पता की है कि उन्हीं को देख करके लोग पैनिक हुए हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ वहीं लोगों की नजर लद्दाख पर भी है। अभी जो ताजा अफवाहें चल रही हैं वो ये है कि लद्दाख चाइना के जो बॉर्डर रिफ्ट है वो दोबारा बढ़ चुका है, पीक पकड़ चुका है, कुछ लोग फिर मारे गए हैं। तो अफवाहबाजी जो है जम्मू कश्मीर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। यानी जिस तरह से हम लोग अपने फोन पर व्हाट्सएप चेक किए बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में हमारे लोग, हमारे भाई बहन बिना एक व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड किए, बिना क्रॉस चेक किए नहीं रह सकते। सनम जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमजद। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफवाहों पर भी अमजद ने बात की, और अफवाहों के साथ साथ कुछ लोग ये भी बताते कि कश्मीर में मुफ्त की अफवाह भी उड़ती नहीं है। 2005 का जब फैसला हुआ, उस फैसले के बाद बहुत से लोगों को अलग अलग तरह से अफवाहों या दूसरी चीजों को लेके भी चलते हैं, वो इम्पैक्ट भी है। लेकिन फिलहाल ये अभी तक की जो अफवाही हैं, ये खबर, इसमें हकीकत कहीं नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अब सब लोग यही कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो फायदा क्या है, कुछ करने के लिए फायदा देखा जाता है। तो फायदा क्या होगा इससे, अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ओवरऑल कोई नया फैसला लिया जाता है? इसके बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं, और पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं वो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन पे भी डिस्कस हो रहा था। पॉसिबिलिटीज में सबसे होता है कि क्या फायदा है पॉसिबिलिटीज का, कुछ करेंगे, चाहे यूनियन इसको यूटी बनाएं, चाहे इसको किसी और के साथ जोड़ दें, कहीं और मोड़ दें, ये सब कुछ इसका फायदा जो होता है, चाहे वो सरकार हो या पॉलिटिकल पार्टी, उसको क्या होगा। तो फिलहाल नजर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ इतना बड़ा इशू कश्मीर का नहीं रहा है जिससे फायदा किसको हो सकता है। तो इससे हम अभी तक सब अफवाहें ले रहे हैं, और माना भी जा रहा है कि शायद अफवाहें, लेकिन
वक्त फैसला करेगा ये अफवाहें थी या हकीकत थी या कहीं न कहीं कुछ इशारा था या कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में अफवाह डाल के उसका रिपल्शन देखते हैं, उसका देखते हैं कि उसका फीडबैक जानते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हो गया है, अब अफवाह वगैरह जो कहीं हो गया है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ ज्वाइन किया अमजद ने, मुजम्मिल ने और जुनैद ने मेरे साथ ज्वाइन किया। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रोज 10 बजे मुलाकात होती रहेगी। इसी तरह से हम दुनिया जहां की खबरों पर नजर रखा करेंगे और दुनिया जहां की खबरों के साथ साथ हम नजर रखा करेंगे कि आपके मुद्दे क्या है, उन पे बात की जा सके। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स में हमें लिखा करें। हमें जहां गलती होगी उसकी तस्दीक कराने, उसको ठीक कराने के लिए आप लिख सकते हैं अपने कमेंट्स में, हमारे सोशल मीडिया के पेज पे आप लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। आप, अल्लाह आपका और मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।